डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिप्रेजेंट करेंगे रूट 2 एंड रूट 3 को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, इसमें एक नंबर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और उसमें हम यूनिट जो लेंगे वो इंचेस में या सेंटीमीटर में। जो एक यूनिट हम लेके चलेंगे वो इंच में या सेंटीमीटर में। तो मैं इंच से करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंच की मेजरमेंट ज़्यादा होती है सेंटीमीटर से। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, और उसके बाद अब इसमें हमने ये मार्क कर लिया, ये जो जीरो है वो ये पॉइंट है। यहीं से हम अब मेजरमेंट लेते हैं इंचेस में। तो सबसे पहले यहां मार्क करते हैं इसको फर्स्ट, ये पॉइंट, ये 1 यूनिट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये अप टू सोन ये फोर्थ, और ये आगे चलती जा रही है नंबर लाइन हमारी। तो अब जो ये है हमारा गैप, ये है 1 यूनिट। इनके बीच में डिस्टेंस सेम है, ये 2, ये 3, ये 4। अब सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे रूट 2 को। रूट 2 के लिए हमें अब इसमें पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है और कंसेप्ट यूज करना पाइथागोरस थ्योरम का। तो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, और हमारे पास रिजल्ट क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हमें अब ये जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है ये लेके आनी है रूट 2। तो रूट 2 के लिए बेस और परपेंडिकुलर क्या लेंगे हम? 1। वो कैसे? बेस अगर हमारा 1 यूनिट हो तो ये 1 स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर के लिए भी 1 स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है 1, और यहां भी 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 2। यहां से जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो क्या आंसर आएगा? रूट 2। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां? रूट 2। और यही इस क्वेश्चन में हमें करना है। यहां जीरो से जो हम फर्स्ट यूनिट हमने वो लेंगे वो क्या है? 1। 90 डिग्री का एंगल हमें बनाना है, और फिर हमें क्या मार्क करना है? इस परपेंडिकुलर को 1 यूनिट जो हमने ली है। तो अब हमने जो ये मेजरमेंट लिया यहां, ये लिया है इंचेस में। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? ये जीरो से और इस पॉइंट तक जो हमने बेस लेंगे हम इस ट्रायंगल का, वो हमें लेना है 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट है यहां। उसके बाद यहां इस पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना है? एट राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनानी है। तो उसके लिए हम एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। तो उसके लिए आपको कंपास से बनाने की जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टर का यूज कीजिए, और यहीं इससे मार्क करेंगे हम 90 डिग्री का एंगल। तो अब और अब हमें क्या लेना है? इसको हम मार्क कर लेते हैं ए बी सी। जो ये ए सी हमें लेनी है वो लेनी है 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब जो जैसे हमने यूनिट यहां ली है वही यूनिट हम यहां लेंगे। तो अब ये हमने इंचेस में लिया था, तो इंच के लिए अब 1 इंच को ही हम यहां मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा यहां 1 इंच है, यानी कि 1 यूनिट। इंच का मीनिंग है यूनिट। अब ये यूनिट आ गया हमारा, और इस पॉइंट को अब हमें इस यहां से ज्वाइन कराना है। तो इसको अब हम यहां ज्वाइन कराते हैं। ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। और अब हमें जो रिप्रेजेंट करना है रूट 2 को, वो कैसे करेंगे? यहां से इस पॉइंट तक, यहां से इस पॉइंट तक हमने कंपास को ओपन किया, और अब आर्क ड्रॉ करनी है एक, जो इस नंबर लाइन को कट करेगी, जो इस नंबर लाइन को कट करेगी इस पॉइंट पे। ये पॉइंट अब हमने मार्क कर लिया है। ये पॉइंट है हमारा पी, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट 2 को। कैसे? यहां है हमारी 1 यूनिट, इसको हम, और ये भी हमारी
यहां तक क्या है 1 यूनिट। और जो ये हमारा हाइपोटेन्यूस आया है ये आया है √2, यही मैंने अभी आपको सिखाया है। इसमें ये √2 कैसे आएगा ये मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। तो जो ये पॉइंट हमारा पी आया ये आया है √2, इसको आप मार्क कर सकते हो यहाँ A B C जो भी लिखना है। अब ये P हमारा जो पॉइंट आया ये √2 आया है। अब हमें नेक्स्ट इसमें जो रिप्रेजेंट करना है नंबर वो है √3। अब √3 के लिए दोबारा फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। यहां हम बनाते हैं, वो रफली काम है ये सारा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वही 90 डिग्री का एंगल। अब यहां हमें लेके आना है √3। उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, √3 इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम इसको 2 + 1, और इसको हमें स्क्वेयरिंग में लिखना है। तो स्क्वेयर में हम इसको कैसे राइट करेंगे, √2² + 1², यानी कि ये तो हमारा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यही अब हमें यूज करना है। यहाँ बेस लेना है हमें √2 और परपेंडिकुलर लेना है 1 यूनिट। तो अब आप समझ गए होंगे कि √3 के लिए हमें सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, √2। तो √2 देखिए, अब जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो ये √2 है। यहाँ ये √2 ये लाइन होगी बेस। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, इस बेस पे एंगल बनाया था 90 डिग्री का। तो अब हमें क्या करना है, बेस √2 है, इस बेस पे एंगल बनाना है 90 डिग्री। तो अब हम इस पॉइंट पे एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। तो उसके लिए सबसे पहले अब इसका प्रोटेक्टर का यूज करेंगे और 90 को अब हम मार्क कर देते हैं। ये पॉइंट यहां जाएगा 90। तो ऐसे ही अब इसको ज्वाइन कराइए यहां। और अब हमने क्या करना है, 1 यूनिट कट करना है। तो 1 यूनिट को कट कैसे करेंगे, ये हमने जो कंपास ओपन की है यहां दोबारा लेते हैं इसको इंचेस में ही। तो अब यहां हम मार्क कर लेते हैं इसको 1, जो ये 1 इंच का हमने 1 यूनिट ली है, यहां हम इसको कर लेते हैं मार्क। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसको हमें यहां ओरिजिन से इसको जो ये 0 हमने ली है इससे हमें क्या कराना है, ज्वाइन कराना है। अब ये √2 है बेस, परपेंडिकुलर ये है 1 यूनिट, एंगल हमने यहां बनाया 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, ये √3 बनाने के लिए जैसे हमने √2 में आर्क ड्रॉ की थी ऐसे ही हमें इसमें करना है। इस पॉइंट से यहां कंपास को ओपन किया और अब आर्क लगाना हम शुरू करते हैं। यहां ओपन करने के बाद तो जहां अब इसने नंबर लाइन को कट किया है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है हमारा क्यू पॉइंट, ये रिप्रेजेंट करेगा √3 को। और √3 हमारा क्या है, ये इसको आप नाम यहां लिख दीजिए AB। जो हमारा OA है, जो हमारी लेंथ है OA, वो किसके इक्वल है, OP के। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को। दोबारा फिर देखिए OA और OP ये दोनों किसके इक्वल है, √2 के। ऐसे ही OB इक्वल टू OQ, ये किसके इक्वल है, √3 के। तो ये था रिप्रेजेंटेशन √2 और √3 का नंबर लाइन पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए 9th क्लास के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।